एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। तीनों बड़े ब्राह्मण पुत्रों द्वारा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु बुद्धि की उनमें कमी थी। चौथे ब्राह्मण पुत्र को शास्त्र का ज्ञान नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। एक दिन चारों भाई भविष्य की चर्चा करने लगे। बड़ा भाई बोला, हमने इतनी विद्या अर्जित की है, किंतु जब तक इसका उपयोग न किया जाए यह व्यर्थ है। सुना है हमारे राज्य के राजा विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों न हम राज दरबार जाकर उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करें। पुरस्कार स्वरूप वह अवश्य हमें कुछ धन देंगे। सभी भाइयों को यह बात उचित प्रतीत हुई और अगले ही दिन वे राजा से मिलने चल पड़े। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था। बड़ा भाई कुछ सोचते वह बोला, हम में से 3 के पास विद्या है। हम राजा के पास जाकर उनसे धन अर्जित के पात्र हैं, किंतु सबसे छोटा बुद्धिमान तो है, पर उसके पास विद्या नहीं है। मात्र बुद्धि के बल पर राजा से धन का अर्जन संभव नहीं है। हम इसे अपने हिस्से में से कुछ नहीं देंगे। इसका घर लौट जाना ही उचित होगा। दूसरे भाई ने भी बड़े भाई का समर्थन किया, किंतु तीसरा भाई बोला, यह हमारा भाई है, हम सब साथ पले बढ़े हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा अन्याय उचित नहीं होगा। इसे साथ चलने देना चाहिए, हमें कुछ धन इसे दे देना चाहिए। अंत में सभी सहमत हो गए और आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। रास्ते में जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा उन्हें शेर की हड्डियों का ढेर पड़ा। उसे देख बड़ा भाई बोला, भाइयों, आज अपनी विद्या का परीक्षण करने का समय आ गया है। देखो, इस मृत शेर को हमें अपनी अपनी विद्या का प्रयोग कर इसे जीवित करना चाहिए। सबसे बड़े भाई ने शेर की हड्डियों को इकट्ठा कर उसका ढांचा बना दिया। दूसरे भाई ने अपनी सिद्धि से हड्डियों के ढांचे पर मांस चढ़ाकर रक्त का संचार कर दिया। तीसरा भाई अपनी विद्या से शरीर में प्राण का संचार करने के लिए आगे बढ़ा, तो चौथे भाइयों ने उसे रोक दिया और बोला, भैया कृपा कर इसे ऐसा ना करें। यदि यह शेर जीवित हुआ तो हम सब के प्राण हर लेंगे। यह सुनकर तीसरा भाई क्रोधित हो गया। वह बोला, मूर्ख, तुम्हारे साथ चलने का समर्थन कर कदाचित मैंने त्रुटि कर दी है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी विद्या नष्ट कर दूं, किंतु ऐसा कतई नहीं होगा। मैंने इस शेर को अवश्य जीवित करूंगा। चौथे भाई बोला, क्षमा करें भैया, मेरा अर्थ यह कतई नहीं था। आपको जो उचित लगे करें, बस मुझे किसी वृक्ष पर चढ़ जाने दें। यह कहकर एक वृक्ष पर वह छोटा भाई चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या से शेर को जीवित कर दिया, परंतु जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों भाइयों पर आक्रमण कर मार डाला और उसे अपना शिकार बना लिया। चौथा भाई, जिसने बुद्धि का प्रयोग किया था, वह वृक्ष पर बैठा यह सब देख रहा था। वह वृक्ष से तब तक नहीं उतरा जब तक शेर चला नहीं गया। शेर के जाने के बाद वह वृक्ष से उतरा और रोते हुए अपने घर को चले गए।